Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous question answer related to the magnetic effect of current, we have next question. यहाँ पे मीन्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर और वोल्टमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने स्टडी करने हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। मीन्स आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। क्लियर? मीन्स वही जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है फॉर दिस अमाउंट ऑफ करंट। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर? आप इसको एमीटर में कैसे चेंज करोगे कि जिसकी रेंज आपके पास 0 to 6 एम्पियर आ जाए? क्लियर? वो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, जो जो पैरामीटर हमको गिवन है पहले हम उसे सिंबल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर? आपके पास क्या गिवन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मींस G 15 ओम है। क्लियर? और करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास आउट हो रहा है वो कितना है, 4 मिली एम्पियर मीन्स 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। क्लियर? और आपके पास जो मीटर है वो मतलब जब वो एमीटर में कन्वर्ट होता है तो उसकी रेंज आपके पास कितनी बनती है मीटर की, 0 to 6। 0 to 6 मतलब 6 माइनस 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। क्लियर? अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, बाय द शंटिंग पॉसिबल होती है कि अगर हम शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अटैच कर देते हैं। आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि आप कभी भी इसका फार्मूला डायरेक्ट लर्न मत करो, आप पहले डेरिवेशन कर लो, और डेरिवेशन इसकी छोटी सी होती है तो एट अ टाइम जब मान लो न्यूमेरिकल भी आता है तो डेरिवेशन करी एंड देन वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करी। क्लियर? तो देखिए आपके पास है क्या, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास है गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में मैंने लो वैल्यू रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया, लेट इट बी एस को अटैच किया। आई अमाउंट का करंट टोटल में से पास आउट हो रहा है। क्लियर? तो आई जी अमाउंट का यहां पे गया तो यहां पे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। क्लियर? अब आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो मेरे पास क्या आएगा, I माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो यहां पे S का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, ये मेरे पास आ जाएगा। अब आई जी, जी और आई इन सब का वैल्यू पता है ये हमें, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास S क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई जी का वैल्यू कितना है, 4 मिली एम्पियर, ये मैंने पुट कर दिया। क्लियर? जी का वैल्यू कितना है, 15, ये यहां पे पुट किया एंड डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, आई का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास पता है क्या है कि या तो मैं ये टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, और 4 इंटू 10⁻³ का मतलब कि 0.004, और अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अगर मैं 6 को देखूं और 0.004 को देखूं तो 6 के कंपैरेटिवली ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15 डिवाइड बाय 6, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब जस्ट मैंने इसको कैलकुलेट करना है, जस्ट मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा 0.4, और ये यहां पे हो गया। अगर मैं इससे कैंसिल आउट करता हूं देन मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो S मेरे पास क्या आ गया, 10, इसको मिली लिख दूं और यहां पे ओम आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं S मींस इतना शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेरे पास एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो मतलब एक लैंग्वेज आपने बाद में लिखने है, व्हेन वी विल कनेक्ट दिस इन parallel with galvanometer, then the galvanometer can be converted into an emitter of range this। क्योंकि देखिए उन्होंने पूछा हाउ विल यू कन्वर्ट,
उन्होंने ये नहीं पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से उसकी कन्वर्जन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 मिली ओम। मतलब इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। जी, आई जी और आई ये वैल्यूज हमें गिवन है एंड वो हमने सब्स्टिट्यूट करी। करने को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था, बट वो क्या होता है, एक काफी एक तरह से लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि डिवाइड करके 5.99 समथिंग आता और फिर वो 4 से डिवाइड होता, उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। बट अगर अप्रोक्सीमेशन में करूंगा इट विल बी इजी। क्यों, क्योंकि अदरवाइज आंसर क्या आएगा, जैसे 10 आया वहां पे क्या आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 9.9 समथिंग। तो वो क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। क्लियर। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसी टाइप से सॉल्व करना है। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं देन वी विल गेट कंफ्यूज। तो इसलिए बेटर ये है कि आप एट अ टाइम फार्मूला ड्राइव करें और उसमें वैल्यू को क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज an emitter and a milliammeter are converted from same galvanometer। मतलब एक सेम गैल्वेनोमीटर को क्या किया गया है, एमीटर और मिलीमीटर में चेंज किया गया है। क्लियर। आउट ऑफ द टू विच करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ हायर रेजिस्टेंस। आपने बताना है कि दोनों में से किसका आपके पास रेजिस्टेंस हायर होगा। देखो कहीं तो इस टाइप से कहते हैं कि जैसे मान लो एक मेरे पास है एमीटर और एक है मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब जहां पे करंट मिली ऑर्डर में मेजर होगा। अगर करंट यहाँ पे कम ऑर्डर में मेजर हो रहा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए। इससे हमें आंसर का पता चल जाता है। बट हाउ विल यू जस्टिफाई इन द पेपर, कि आप पेपर में किस टाइप से इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर मैं लो वैल्यू रेजिस्टेंस को अटैच कर देता हूं तो ये मेरे पास एमीटर बन जाता है। तो अगर मैंने इसमें फाइंड आउट करना था शंट का वैल्यू, जैसे आई अमाउंट का गया तो इसमें से आई जी यहां पे और आई माइनस आई जी यहां पे गया। क्लियर। यहां से हमने क्या करना है, एस की वैल्यू मेजर करनी है। एस इंटू क्या होगा, आई माइनस आई जी इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, ये हमारे पास है। क्लियर। और एक आपको पता है कि यहां पे दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन जी। तो 1 अपॉन आरपी हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एस, या फिर ऐसे कर लेते हैं जी प्लस एस डिवाइड बाय एस जी। क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे आरपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जी प्लस जी एस डिवाइड बाय जी प्लस एस। क्लियर। अप्रोक्सीमेशन में क्यों लिखा है वो मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए आपके पास रिवर्स करके ये आ गया, ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है, बट आपको पता है शंट का वैल्यू जी के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे एस को क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। अगर मैं एस को निग्लेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास ये आ गया, जी से जी क्या हो गया, कैंसल आउट। तो आपके पास क्या आ गया, आरपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली वो शंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है कि इस एक्सप्रेशन में जो शंट है वो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसका टोटल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब आपको पता है कि आपके पास जैसे सपोज करो मिलीमीटर है, तो करंट क्या करेगा, कम मेजर करेगा। अगर करंट मेजरमेंट कम है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वो इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। कि मींस आपने करना क्या है, सिंपल सी एक चीज करनी है कि आपने बताना आउट ऑफ द टू आप किसको प्रेफर करोगे। जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आउट ऑफ द टू मतलब एमीटर और मिलीमीटर, वी विल ऑलवेज प्रेफर द मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि ये मिली ऑर्डर में मेजर करता है, कम से कम वैल्यू को भी मेजर करके देता है। तो इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी क्या हुई, हाई हुई। और जिसमें हम कम से कम वैल्यू भी मेजरमेंट कर पाए,
इट मीन्स कि उसकी सेंसिटिविटी हाई है, और अगर सेंसिटिविटी हाई है देन वी कैन प्रेफर इट। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा मिलीमीटर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आया, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कौन सा करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हैज अ हायर रेजिस्टेंस। हायर रेजिस्टेंस आपके पास किसका होगा, आपको पता है कि जिसमें करंट कम होगा, और करंट किसमें है आपके पास कम, मिलीमीटर में कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का होगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट?